हेलो, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा हूँ। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ गुड़गांव में। मैं आपसे बातें करना चाहूँगा आज गंभीर लक्षण और उस समय उसकी क्या आप ट्रीटमेंट दें, इस बारे में आपकी जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी पेशेंट को सीने में दर्द, दबाव, भारीपन या बहुत स्वेटिंग हो रही है, पर्सपिरेशन हो रहा है, सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी जैसी स्थिति हो रही है, तो ये लक्षण हार्ट अटैक का हो सकता है। और ऐसे में आपको सबसे पहले, अगर आपके नज़दीक में हॉस्पिटल जाने में थोड़ा भी टाइम है, तो आप डिस्प्रिन की एक गोली हाफ ग्लास पानी में घोल करके पेशेंट को दे दें। एस्पिरिन मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है। अगर डिस्प्रिन की टैबलेट आपके पास है तो इमीडिएट दे दें। तुरंत इमरजेंसी में या नियर बाई हॉस्पिटल को रिपोर्ट करें और वहाँ एक ईसीजी होना अत्यंत अनिवार्य है। और अगर आपके पास सॉर्बिट्रेट की दवा भी घर में रखी हुई है तो एक सॉर्बिट्रेट की कैप्सूल टैबलेट को आप अपने जीभ के नीचे रखें और 2 से 4 मिनट में वो पेन को सबसाइड कर देगा। बट बहुत फ्रिक्वेंटली आप सॉर्बिट्रेट बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए फिर रिपीट ना करें, बिकॉज अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली सॉर्बिट्रेट यूज करते हैं तो आपका बीपी फॉल कर सकता है। इसका मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्पिरिन एंड सॉर्बिट्रेट के बाद एक ईसीजी बहुत अनिवार्य है, जो आपको ये बताएगा कि आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज से या एक्यूट हार्ट अटैक से सफर कर रहे हैं या नहीं। दूसरी लक्षण जो होती है वो कंडक्शन प्रॉब्लम की होती है। जब अगर आपके हृदय में विद्युत का प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत कम हो रहा है, हार्ट रेट स्लो हो रही है, तो आपको चक्कर आना, उसमें भी सांस का फूलना हो सकता है, उसमें भी भ्रम की स्थिति हो सकती है, चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, आप गिर सकते हैं, टेंडेंसी टू फॉल या सिंकोप या ब्लैकआउट हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है तो एक अर्जेंट ईसीजी की रिक्वायरमेंट है। वो ईसीजी आपको बताएगा कि कंडक्शन ब्लॉक है या नहीं, या हृदय गति बहुत फास्ट तो नहीं चल रही है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या इस तरह की रिदम तो कुछ नहीं चल रही है। तीसरा अलार्मिंग साइन होता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन हार्ट ब्लॉक्स में भी हो सकते हैं, फास्ट हार्ट रेट की वजह से भी हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो ऐसे सिनेरियो में एक ईसीजी और इमरजेंसी कंसल्टेशन आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू हो सकती है वो इशू हो सकती है हार्ट फेल्योर की। अगर आपकी पंपिंग हार्ट की कम हो तो ऐसे में सांस का फूलना, पसीना आना, पैरों में सूजन, पेट में सूजन या लेटने पे सांस का तकलीफ बढ़ जाना, ये सारे लक्षण हार्ट फेलियर के हो सकते हैं। ऐसे में एक ईसीजी या इको आपके डायग्नोसिस में हेल्प करेगी और ये बताएगा कि क्या आगे फ्यूचर क्या वर्कअप होना चाहिए और किस वे में हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इको वाल्व रिगर्गिटेशन, वाल्व के लीकेज को, वाल्व के सिकुड़न को पकड़ने में आपकी हेल्प करता है। इस कारण अगर टाइमली हम ईसीजी, इको करते हैं तो हमको बहुत सारे कार्डियक डायग्नोसिस समझ में आता है और टाइमली इंटरवेंशन से हम लाइफ बचा सकते हैं। और वी आर हियर टू सेव योर लाइफ।